आप जो मंजर इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं ये कोई आम सी बारिश या पहाड़ी नदी का बहाव नहीं। ये एक होलनाक क्लाउड बर्स्ट के फौरन बाद आने वाला फ्लैश फ्लड है जो पहाड़ों की बुलंदियों से अचानक नीचे की तरफ उमड़ आया। पानी के इस तूफानी रेले के साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें और बोल्डर्स ऐसे बहकर आ रहे हैं जैसे कोई गुस्से में भिपरा हुआ हाथी हर चीज को रौंदता चला जा रहा हो। चंद लम्हों में ही ये सैलाब मरकजी बाबूसर नदी के बहाव को रोककर उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है। नदी का रास्ता बदल जाता है और पानी जगह जगह जमा होकर खतरनाक दलदल और गारा बनाने लगता है। इस कुदरती आफत ने पूरे इलाके को एक खौफनाक अलमिये में तब्दील कर दिया है और ये सब कुछ सिर्फ चंद मिनटों में हुआ। अब आप देख सकते हैं कि इस फ्लैश फ्लड ने पीछे क्या क़यामत ढाई है। हर तरफ मलबा है, दरख्त जड़ों से उखड़ चुके हैं, सड़कें मिट चुकी हैं और दर्जनों गाड़ियां जिनमें वैन्स और कोस्टर्स भी शामिल हैं रेत, पत्थरों और कीचड़ में मुकम्मल तौर पर दफन हो चुकी हैं। ये वो मुकाम है जहां कुदरत का कहर इंसानी बेबसी के साथ टकरा रहा है। मुकामी अफराद जो खुद भी इस आफत का शिकार हुए अपनी जानों को खतरे में डालकर सयाहों की मदद कर रहे हैं। कोई हाथ से मलबा हटाता है तो कोई जख्मियों को सहारा दे रहा है और कोई मदद के लिए पुकार रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन 40 सयाह जो अपने अहले खाना के साथ कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने आए थे इसी मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक कौमी सानहा है। ये मनाजिर हमें याद दिलाते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती जितनी दिलकश है उनका गुस्सा उतना ही जानलेवा साबित हो सकता है। कैमरा अब उन लम्हों को कैद कर रहा है जहां इंसान खामोश खड़ा है और कुदरत बोल रही है। सन्नाटा है, सिर्फ पानी के बहाव की आवाज़, कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज़ और मलबे में दबी किसी ज़िंदगी की आखिरी हिचकी। हम इन सब मुतासरीन के लिए दुआगो हैं और मुकामी रेस्क्यू एहलकारों और शहरियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने बग़ैर किसी वसाइल के अपनी मदद आप के तहत लोगों की ज़िंदगियां बचाने की कोशिश की। गुज़श्ता 10 दिन की मुसलसल मुहिमजोई के बाद आज सुबह 5 बजे मैं गिलगित से बाबूसर पास की तरफ रवाना हुआ हूँ। मेरे दिलो दिमाग में अब तक क्रोमर झील की तिलिस्माती खूबसूरती, खामोशी और तन्हाई की यादें ताज़ा हैं। ये ख्वाब था जो मुकम्मल हुआ, लेकिन वापसी का ये सफ़र एक नई हकीकत से आशना कर रहा है। मैं इसी रास्ते से गुजर कर जाने वाला हूँ जहाँ आज से 4 या 5 दिन पहले कुदरत ने कहर बरसाया था, जहां इंसान, घर, गाड़ियां, ख्वाब सब मलबे तले दब गए थे। इस वक्त मैं 0 पॉइंट पहुंच चुका हूं जहां से कराकोरम हाईवे शाहराह बाबूसर से जुदा होती है। गाड़ियों की कतारों से अंदाज़ा हो रहा है कि अभी तक रास्ता नहीं खोला गया, तो चलें आगे चलकर देखते हैं कि क्या पोजीशन है। बहुत सा गर्मी है आज यहाँ पर और कराकोरम हाईवे से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अल्लाह करे कि रास्ता खुल जाए। यासिर भी आगे परेशान खड़ा है कि रास्ता ना खुला तो क्या बनेगा, लेकिन शुक्र है 10 मिनट के मामूली इंतजार के बाद ही आगे जाने की इजाजत मिल गई। इस वक्त हम बाबूसर यानी थक नाले में दाखिल हो चुके हैं और जहन में यही ख्याल है कि आगे जहां सैलाब आया है वहां पर क्या हालात होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ना सिर्फ सैलाब के बाद पूरा इलाका दिखाऊंगा बल्कि ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये सैलाब कैसे आया और मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से कैसे बचा जा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो चलें पहले इस पूरे इलाके का एक फ़ज़ाई जायज़ा लेते हैं। ज़ेर नज़र वीडियो में आप चिलास का शहर देख सकते हैं जहां से महज 7 किलोमीटर के फासले पर बाबूसर नाला दरिया सिंध में शामिल हो रहा है। ये नाला मज़ीद कई छोटे नदी नालों के मिलने से बनता है। इसका आगाज़ बाबूसर के करीब वाक़या झीलों कुटा और मुराट से होता है और महज 40 से 45 किलोमीटर में ही ये 13,700 फीट से 3400 फुट की बुलंदी तक पहुंच जाता है। यानी इतने मुख्तसर फासले पर ही ये 10,300 फुट की उतराई उतरता है
यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके में नदी नालों का एलिवेशन प्रोफाइल किस कदर उमूदी है। जल के करीब इसका मुआवन नियाट नाला भी इसमें शामिल हो जाता है। हालिया सैलाब इन नालों के मिलाप के कुछ किलोमीटर ऊपर से शुरू होकर तकरीबन बाबूसर गांव के कुछ नीचे तक मुख्तलिफ जगहों पर तबाही मचाता रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस हिस्से में खसूसन अमूदी पहाड़ी ढलानें मौजूद हैं जिन पर नबातात और जंगलात भी ना होने के बराबर हैं, और इस पर मज़ीद ये कि ये ढलानें शिकस्ता चट्टानी मवाद से भरी पड़ी हैं, इसलिए मामूली सी बारिश भी लैंड स्लाइडिंग का बाइस बन जाती है। बाबूसर गांव के बाद जिग-जैग बलखाती सड़क टॉप तक पहुंचती है, जिसके पीछे फिर वादिये कागान का आगाज हो जाता है। हैरत अंगेज तौर पर बाबूसर टॉप के दोनों तरफ की पहाड़ी ढलानों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। वादिये कागान वाली साइड सरसब्ज है जहां स्लाइडिंग कम होती है, लेकिन चिलास वाली साइड कम बारिशों और नबातात की कमी की वजह से लैंड स्लाइडिंग का घर है। इसीलिए जब भी सयाह बाबूसर टॉप से चिलास की तरफ जा रहे हों तो तेज़ बारिश की सूरत में फौरी तौर पर अपना सफ़र मुलतवी कर दें। अब आपको इस इलाके के सतही हालात का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कैसे ज़रा सी बारिश भी लैंड स्लाइडिंग और हादसात का बाइस बन सकती है। तो चलें आगे चलकर देखते हैं। सड़क के अतराफ में नजर आने वाला मलबा दरअसल वो पत्थर हैं जो वक्तन फवक्तन पहाड़ों से गिरते रहते हैं। इस वक्त हम ठक और नियाट नाले के संगम पर पहुंच चुके हैं। बाएं जानिब से आने वाला नियाट नाला 14,500 फुट बुलंद नियाट पास के करीबी झीलों से निकलता है और इसके पीछे फिर आज़ाद कश्मीर है। तो ले जी, इन नालों के जंक्शन के कुछ ऊपर ही हालिया स्लाइड वाला इलाका भी शुरू हो गया है, जिसमें कई सयाह अपनी गाड़ियों समेत जिंदा दफन हो गए थे और ताहाल इन लोगों में से कई लापता हैं। सैलाब से पहले यहाँ बेहतरीन सड़क मौजूद थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में सड़क का क्या हाल हुआ है। कई जगह पर तो देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ पर कभी सड़क मौजूद भी थी। तो चलें साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलाके में क्लाउड बर्स्ट कैसे आया, इसकी क्या वजूहात हैं और फिर इससे अचानक कैसे फ्लैश फ्लड डेवलप हुआ। साथ साथ आप ये भी देखते जाएं कि यहाँ पर सैलाब ने क्या तबाहकारियाँ की। क्लाउड बर्स्ट एक इंतहाई शदीद मुख्तसर दौरानिये की बारिश होती है जिसमें चंद मिनटों या घंटों के अंदर ही एक मखसूस इलाके में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि ज़मीन इसे जज़्ब नहीं कर पाती। इसका मतलब ये है कि एक छोटे से इलाके यानी चंद किलोमीटर के अंदर ही तकरीबन 15 मिनट से 3 घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर या इससे भी ज़्यादा बारिश हो जाती है। ये बारिश इस कदर तेज़ होती है कि ज़मीन की सतह पर मौजूद पानी की निकासी का निज़ाम या कुदरती रास्ते इसे संभाल नहीं पाते और नतीजा होता है तबाहकुन फ्लैश फ्लड। क्लाउड बर्स्ट अमूमन उन इलाकों में होता है जहां बुलंद पहाड़ मौजूद हों और हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसा कि अक्सर मानसून के दौरान होता है। जब नम हवाएं पहाड़ों से टकराकर अचानक ऊपर उठती हैं तो उनमें मौजूद बुखारात जल्दी कंडेंस होकर पानी में तब्दील हो जाते हैं। बाबूसर का यह इलाका अगरचे साल भर खुश्क रहता है, लेकिन जुलाई के महीने में जब मानसून हवाएं जनूब मशरिक यानी खलीज बंगाल से आती हैं तो वो कराकोरम और हिमालय की रुकावटों से टकराकर अचानक ऊपर उठती हैं और इस दौरान नमी से भरपूर हवा शदीद रफ्तार से बुलंद होती है।
बुलंदी पर दर्जा हरारत कम होने की वजह से हवा में मौजूद नमी गाढ़े बादल में तब्दील हो जाती है। फिर ये बादल अचानक फटते हैं और यही क्लाउड बर्स्ट होता है। इक्कीस जुलाई 2025 को बाबूसर के गांव ठक और इसके गिरदोनवाही इलाकों में मानसून हवाएं पूरी शिद्दत से शुमाल की तरफ से आई हुई थीं। दर्जा हरारत की सतह पर भी नमी पहले से ज्यादा थी और हवा की रफ्तार भी तेज थी। जमीन पहले से ही बारिशों की वजह से तर थी, जिसने पानी जज्ब करने से इनकार कर दिया। नतीजतन एक पहाड़ी वादी में अचानक शदीद बारिश का आगाज हुआ। कुछ मिनटों में नाले बिफर गए। पानी के साथ चट्टानें, कीचड़, दरख्त, गाड़ियां, खैमे सब कुछ बहने लगा। जब क्लाउड बर्स्ट से अचानक पानी गिरा तो वो उसे कुदरती रास्तों में बहने की बजाय तंग पहाड़ी नालों से गुजरा, जिससे पानी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। पानी के साथ चट्टानें और मलबा भी बहने लगा, जिसने डिब्रिस फ्लो की शक्ल इख्तियार कर ली। दर्जनों मकान, दुकानें, छोटे होटल, रास्ते, सड़कें सब बह गए। तमाम शाहराहें बंद हो गईं, पुल टूट गए और लोग गाड़ियों समेत फंस गए। सड़क यहाँ से बिल्कुल ही जो है वो रोड चली गई, ऊपर से सैलाब है। बहुत ही बुरी हालत हुई है। पूरा पहाड़ नीचे रेगुलर स्लिप होकर नीचे आ गए और पूरी सड़क को, ना सिर्फ सड़क को बल्कि पूरे नाले को ब्लॉक करके सैलाब दूसरी तरफ फाड़ के चला गया। तो जाहिर है कि यहाँ अगर कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी थी बीच में, तो जिंदा ही दफन हो गए। बाद इतलात के मुताबिक 7 से 12 अफराद जहाँ बहक हुए, लेकिन कुछ और ज़राए के मुताबिक 40 से ज़्यादा अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इस दौरान बहुत से सयाह जख्मी भी हुए। मुकामी आबादी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सड़कें बंद हो जाने की वजह से रेस्क्यू का अमल देर से शुरू हुआ, जिससे सयाहों का इनखला बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बाबूसर पास ही वो वाहिद रास्ता है जो नारान को गिलगित से जोड़ता है। इस इलाके से गुजरते हुए एक सवाल बार बार मेरे जहन में आता रहा कि आखिर ये तबाही क्यों हुई? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या ये सिर्फ एक कुदरती मजहर था जिस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं? शायद नहीं, क्योंकि ये वादी जो आज बंजर और खुश्क नज़र आती है, कभी घने दबीज और खामोश दयार के जंगलात से ढकी हुई थी। जी हाँ, एक वक्त था जब ये पूरी वादी चिलास से लेकर बाबूसर गांव तक दयार के ऊंचे पुरस्रार खुशबूदार दरख्तों से भरपूर होती थी और ये जंगल इतना घना था कि दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी ज़मीन तक ना पहुंच पाती थी। इन दरख्तों की जड़ें इन पहाड़ों को थामे रखती थीं। बारिश का पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में जज्ब होता था। नाले पुरसकून बहते थे और वादी कुदरती तवाज़ुन में थी। फिर इंसान के मन में लालच आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ा था और आरी। उसकी नज़र दरख्त के साए पर नहीं बल्कि उसकी लकड़ी पर थी। मुकामी लोग मजबूरियों के मारे खामोश तमाशाई बन गए और टिम्बर माफिया ने इन खूबसूरत दरख्तों को बेदर्दी से काट कर नीचे शहरों में बेच दिया। आज यहां एक भी मुकम्मल उम्र रसीदा दयार का दरख्त कहीं पर भी नजर नहीं आता। जो जमीन कभी जंगल से ढकी हुई थी, आज वहां सिर्फ मट्टी, पत्थर और गारा है। ढलवाने खाली हैं और बारिश का पानी बगैर रुके सीधा नीचे आता है। यही बेदर्दी से की गई कटाई आज इन फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट जैसे मज़ाहिर को पहले से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक बना चुकी है। जंगलात की कटाई के साथ साथ और भी कई अहम वजूहात हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। इनमें सबसे अहम बेहंगम तामीरात का सिलसिला है। लोगों ने मकान, घर, दुकानें और खैमे नालों के रास्तों पर बना लिए हैं। हर जगह फुजला और कूड़ा करकट के ढेर नजर आते हैं जो पानी के बहाव को रोककर मजीद रेले बना देते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट के रश की वजह से बगैर प्लानिंग के हज़ारों लोग, गाड़ियां, शोर और आलूदगी की वजह से भी इस इलाके का
कुदरती माहौल मुतासिर होता चला जा रहा है। सड़कों की नाकिस तामीर की वजह से प्रॉपर ड्रेनेज ना होने से पानी जमा होकर स्लोप्स को अनस्टेबल बना देता है। कुदरती मज़ाहिर अपनी जगह, मगर हमने खुद अपनी ज़मीन को, अपनी वादियों को और अपने मुस्तकबिल को भी बेयारो मददगार छोड़ दिया है। फितरत की तबाही कोई हादसा नहीं, बल्कि ये एक बाकायदा दास्तान है जो इंसान ने अपने लालच, गफलत और खुदगर्जी से लिखी है। ये कहानी दरख्तों के कटने से शुरू होती है, पहाड़ों की चुप को तोड़ने से, नदियों के बहाव को रोकने से और हर उस मुकाम से जहां इंसान ने कुदरत को अपने फ़ायदे के लिए खामोश करवा दिया। ये तबाही आसमान से नहीं उतरी, ये हमारी बिल्डोज़र्स की धाड़ से, आरियों की काट से और जंगलात की कटाई से वजूद में आई। जब पहाड़ों से देवदार के कदीम दरख्त गायब कर दिए गए तो इनकी जड़ों की गिरफ्त ख़त्म हो गई। फिर बारिशों ने मिट्टी को बहा लिया और हम उसे कुदरती आफत कहकर अपने जुर्म से पर्दा डाल रहे हैं। असल में ये ज़मीन के ज़ख्म हैं जो अब हमें दिखाई देने लगे हैं। फितरत बदला नहीं लेती, मगर वो खामोशी से हिसाब ज़रूर रखती है। और अब मैं उस मुकाम से गुजर चुका हूँ जहाँ ज़िंदगी लम्हों में मिट्टी और पानी में बदल गई। वो नाले जिनमें पहले चांदनी उतरती थी आज कीचड़ और पत्थरों से लबरेज थे। वो पहाड़ जो कल तक फ़ख्र से खड़े थे आज खामोश खड़े मातम कर रहे हैं। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ रहा हूँ। सड़क गीली है, फ़ज़ा में नमी है और दिल बोझल। ये वही रास्ता है जहाँ कुछ दिन पहले कहकहे गूंजते थे, बच्चे सेल्फियां लेते थे और चाय की खुशबू हवा में बिखरी होती थी। मगर आज सब खामोश है। तो आपने ये देखा कि कितने बड़े एरिया के ऊपर तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, स्वैथ है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा सैलाब आया और तकरीबन हर नाले से पानी जो नीचे आना शुरू हो गया और कई सयाह जो है अपनी गाड़ियों में जिसमें ज़िंदा दफन हो गए, जिनको अभी तक ताहाल निकाला नहीं जा सका। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी ऐसा मौसम हो, बारिश हो, बिजली चमक रही हो, तो काइंडली इस तरह के रास्तों पर जो है वो ट्रैवल करने से इज्तनाब करें। ख़ासकर वेदर फोरकास्ट ज़रूर देख कर आएँ इन इलाकों की, ताकि आप इस तरह के हादसात से महफूज रह सकें। अब मैं बाबूसर के बिल्कुल करीब हूँ। वो बुलंद मुकाम जो अमूमन सयाहों से भरा होता था। रंग बिरंगी जैकेट्स, खुशियाँ, शोर, सब कुछ गायब है। रास्ता सुनसान है, हवा में एक अजीब सी उदासी है और यूं लगता है जैसे फितरत खुद खामोश हो गई हो। यहाँ आज सिर्फ मैं हूँ और ये पहाड़। कहते हैं पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो वक्त के हाफिज होते हैं। वो अपनी चुप में वो सब कुछ महफूज रखते हैं जो आंखें देख ना सकें, जो कैमरे कैद ना कर सके। मैंने इन पहाड़ों की आंखों में एक कहानी देखी है, एक चीख, एक सवाल और एक पैगाम कि हम फितरत को फतह नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसके मेहमान हैं। मैं इस सुनसान पास को पीछे छोड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहा हूं और दिल में कई सवाल और आंखों में कई मनाजिर। अगर आप कभी बाबूसर आएं तो सिर्फ इसकी खूबसूरती ना देखें, इसकी खामोशियों को भी सुनने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ खामोशियां चीखों से भी ज़्यादा कुछ कह जाती हैं।